नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब एलिगेशन मिक्सचर क्या है? एलिगेशन एक मेथड है जो मिक्सचर पर लगता है। अब मेथड है एलिगेशन, तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है, चलिए समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे इस चैप्टर की। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर तब बनता है जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं। दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आप मिलाते हैं, कितनी भी चीजें हो सकती हैं फिलहाल, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका मिक्सचर हो जाता है। अब मिक्सचर क्या है? दो चीजों को मिलाना। अब ये जो मिक्सचर है ये दो तरीके का हो सकता है जो अभी हम लोग के काम में आता है। एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। हमारे सिलेबस में जो है वो होमोजीनियस है, यानी मैथ्स में अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब दो चीजें मिलाई जाती हैं तो वो जरूरी नहीं है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिले। जैसे सेट, अगर आप मिट्टी को उठाएंगे तो मिट्टी में बहुत सारी चीजें होंगी और अनइक्वली वो मिली होंगी, अनइक्वली मिली होंगी, एक समांतर तरीके से नहीं मिली होंगी। लेकिन अगर आप दूध और पानी को मिलाएंगे, दूध और पानी को मिलाएंगे और उसे हिला देंगे तो दूध और पानी पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसा आपका कहलाता है होमोजीनियस। और जहां पर एक जैसा नहीं रहता है वो कहलाता है हेट्रोजीनियस। हमारे सिलेबस में क्या रहेगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हो गया हम कोई भी दो चीजें मिला रहे हैं तो वो एक समांतर तरीके से मिलेंगी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं दो प्रकार के गेहूं मिलाए गए, तो अब गेहूं में आप अगर दो दाने भी उठाओगे तो अगर वो एक और एक आ रहा है और 50 दाने उठाओगे तब भी वो एक और एक के फॉर्म में आना चाहिए, यानी 25-25 दाने आने चाहिए। बात समझ रहे हो? तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कहीं पर एक मिनिमम कंडीशन है दो गेहूं के बीच में 5:3, दो गेहूं, दो प्रकार के गेहूं मिलाए जा रहे 5:3 में, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, एक एग्जाम्पल से कह रहा हूं कि मैंने 8 दाने उठाए, गेहूं के दाने अगर 8 उठाए तो इसमें 5 दाने इस तरीके के होंगे, 3 दाने इस तरीके के। अगर मैं 16 दाने उठाऊंगा तो ये 5:3 में बढ़ जाएगा, तो 10 दाने ये वाले और 6 दाने इस। समझ रहे? तो ये इक्वली होंगे चाहे आप छोटे से छोटा पोर्शन उसका क्यों ना उठाएं। क्लियर है बात? तो यहां पे हमें क्या पता चलता है, हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, इसका मतलब हर तरीके की चीजें वहां पे सेम होगी। अब ये तो बात हो गई मिक्सचर की। अब एलिगेशन क्या मेथड है? एलिगेशन मेथड कहता है कि जब आप दो चीजें मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दो चीजें मिला रहे हैं। मान लीजिए एक है ए और एक है बी। ये ए वाली चीज किसी ना किसी तरीके से, आप मान लीजिए इन दोनों, मतलब ए और बी में कोई एक चीज किसी ना किसी तरीके से हायर साइड पर होगी, जबकि दूसरी चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोअर साइड पर। अभी हम लोग इसे समझने के लिए प्राइस पर लेकर चलते हैं। हम लोग समझने के लिए क्या कहते हैं? प्राइस। वैसे हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल पे ले रहा हूं, ए का जो प्राइस है वो मान लीजिए 100 रुपए है और बी का जो प्राइस है वो 80 रुपए है। ए का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, बी का प्राइस है 80 रुपए। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, जब मिलाएंगे तो इनका कुछ एवरेज प्राइस आ जाएगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगा जो मिक्सचर का प्राइस होगा। ये एवरेज प्राइस आएगा, ये किसका प्राइस होगा? मिक्सचर का। बात क्लियर है? ये 100 रुपए था, ये 80 था, इन दोनों को मिलाया, एवरेज प्राइस आ गया आपका जो है मिक्सचर का। अब ये एवरेज प्राइस पक्का जो है वो आपका 100 और 80 के बीच में होगा। 100 और 80 के बीच में होगा। 100 नहीं हो सकता, इट विल बी लेस देन 100 फॉर श्योर। मतलब 100 से चाहे 0.1 कम हो पर 100 से कम जरूर होगा। ठीक है? और 80 से चाहे 0.1 ज्यादा हो पर 80 से बड़ा जरूर होगा। 80 से थोड़ा सा बड़ा हो पर बड़ा जरूर होगा। 100 से कम जरूर हो पर कैसे ना कैसे करके छोटे से छोटी मात्रा में कम जरूर होगा। ठीक है? तो हमें क्या पता चलता है ऐसी चीजों में कि जब हम किसी महंगी चीज को किसी सस्ती चीज से मिलाते हैं, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। अब ये किसी भी क्वांटिटी पे चल सकता है, किसी भी चीज पर चल सकता है, वो अलग पार्ट है। ठीक है? पर अभी हम लोग लेते हैं कोई हायर वैल्यू वाली चीज को हम लोअर वैल्यू वाली चीज के साथ मिलाते हैं, तो जो हमारा इन दोनों से बना हुआ मिक्सचर होगा
उससे जो आपको मिलने वाला प्राइस होगा वो एवरेज प्राइस होगा, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। अब हम यहां पे एक मेथड लगाते हैं, हम कहते हैं हायर वैल्यू एवरेज वैल्यू का जो अंतर है, हायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो अंतर है, और एवरेज वैल्यू और लोअर वैल्यू का जो डिफरेंस है। अब देखो आपको पता है हायर वैल्यू से जो होगी वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी, अभी हमने कहा 100 से वो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा ही होगा, तो 100 बड़ा है, ये इससे कम होगा, ये इससे छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस। यहां पे लोअर वैल्यू से ये गारंटी से बड़ा होगा, तो ये अब बड़ा है, तो बड़े में से छोटे का डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका बताता है कि ये किस अनुपात में एक दूसरे से मिलाए जा रहे हैं। ये क्या बताता है, ये किस अनुपात में एक दूसरे से मिलाए जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं महंगे वाली चीज की क्वांटिटी अपॉन सस्ती वाली चीज की क्वांटिटी जो है वो बराबर हो जाएगी इसके, बराबर हो जाएगी इसके। अब देखो अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहो कि ये बना कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हायर वैल्यू वाली आपकी इसको मान लेते हैं हायर वैल्यू को पी प्राइस, और दूसरे वाले को मान लेते P1 P2, ये प्राइस मान लेते P1 P2 प्राइस मान लेते, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर P3 प्राइस आ जा रहा है, यानी ये हायर वैल्यू है, ये आपका लोअर वैल्यू है, ये आपका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी मैं मान लेता हूं Q1, इसकी क्वांटिटी मान लेता हूं Q2, यानी ये हायर वैल्यू क्वांटिटी है और ये लोअर वैल्यू क्वांटिटी है, ठीक है। अब मुझे एवरेज पता है, एवरेज लगाया मैंने कहा P1 का Q1 आ रहा है, P1 इंटू Q1, ठीक है। यहां से आपका P2 प्लस Q2 इंटू Q2 आ रहा है। इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये टोटल आ गया, डिवाइड बाय मैं Q1 प्लस Q2 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा P3, मेरे पास क्या आ जाएगा P3 आ जाएगा। अब ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो मैं कहूंगा P1 Q1 प्लस P2 Q2 इक्वल टू P3 Q1 प्लस P3 Q2। अब आपको पता है P3 जो है वो P2 से बड़ा होगा, तो और P1 से छोटा होगा, ये इधर आ जाएगा, तो P1 कॉमन आ जाए, P1 माइनस P3 Q1 कॉमन आ गया, यहां पे क्या हो जाएगा P3 माइनस P2 Q2 कॉमन आ गया। तो आप देखिए हमारे पास केस क्या आ गया, हमारे पास केस आ गया Q1 अपॉन Q2 बराबर है P3 माइनस P2 अपॉन P1 माइनस P3। अगर हम लोग इनकी वो वैल्यूज रख देंगे तो यही आएगा, हायर वैल्यू की क्वांटिटी अपॉन लोअर वैल्यू की क्वांटिटी बराबर है एवरेज वैल्यू की माइनस लोअर वैल्यू अपॉन हायर वैल्यू माइनस आपका एवरेज वैल्यू, यही आ रहा है। तो हमें यहां से ये इस तरीके से निकल आता है, तो उसको वो फॉर्मूला ड्राइव वही होता है, चाहे आप कोई मेथड अप्लाई कर ले, पर एलिगेशन लगाने से हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब यहां पे हायर वैल्यू होगी, यहां पे अगर आपकी लोअर वैल्यू है, यहां पे आपकी एवरेज वैल्यू आएगी। ये जो एवरेज वैल्यू होती है ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है आर्टिकल का, जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, उस मिक्सचर का क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। इतनी बात क्लियर हो, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज और याद रखने वाली होती है जो आपको बहुत काम आएगी आगे चलकर, क्या है कि ये हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये Q1 और Q2 ले लेता हूं, तो याद रखिएगा ये जो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, ये हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू का जो बीच का डिफरेंस है वो Q1 और Q2 के बीच रेशियो में टूट जाता है, वो Q1 और Q2 के रेशियो में ब्रेक हो रहा होगा। यानी आप कह सकते हैं अगर ये हायर वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू है और ये आपका क्या है, लोअर वैल्यू,
तो ये गारंटी से एवरेज वैल्यू जो होगी यहाँ पे इनके बीच में रेशियो में टूट रही होगी, इनके बीच के रेशियो में टूट रही होगी। और ये रेशियो क्या होगा, ये वाला Q2 और ये वाला Q1, ये वाला Q2 और ये वाला Q1 उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपका क्या आएगा, हायर वैल्यू है ना, तो हायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू Q2, और इसी रेशियो में क्या टूट रहा होगा, इसी रेशियो में यहां के बीच का डिफरेंस टूट रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका, एलिगेशन का। अब देखिए यहां पे अभी हमने सिर्फ 2 चीजों पे एलिगेशन लगाना सिखाया है, 3 चीजों वालों पर भी हम आएंगे, जब 3 क्वांटिटी एक साथ आएगी उनका एलिगेशन कैसे लगता है उन पर भी हम लोग बात करेंगे, पर वो आगे बात करेंगे। अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस कुछ सवाल देख लेते हैं, ताकि आपके मन में जो डाउट हो एलिगेशन से रिलेटेड वो खत्म हो सके। ठीक है, चलिए पहला सवाल कह रहा है, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट wheat of rupees 36.30, कितना 36.30 एंड 37.10, ये 2 प्राइस है, एक ये शुड बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर इज ऑफ वर्थ रुपीज 36.60। इससे क्या हो जाए, मिक्सचर का जो प्राइस है वो आपका आ जाए 36.60। अब देखिए आप हमेशा ऐसा नहीं है इस साइड हायर लिखेंगे इस साइड लोअर लिखेंगे, आपके क्वेश्चन में जो पहले दिया गया वो पहले, जो बाद में दिया गया वो बाद में। अब आपने यहां पे निकाला डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाला तो आपने देखा यहां पे कितने का आया है, यहां पे 0.5 का डिफरेंस आया, यहां पे देखा तो 0.3 का डिफरेंस आया, पॉइंट से पॉइंट हटा 5:3, आंसर आ गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 5:3। अगर 3:5 आ रहा है तो आपने क्या गलती करी है, हायर वैल्यू पहले लिखी लोअर वैल्यू बाद में लिखी। हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हायर पहले लिखना है लोअर बाद में लिखना है, आप पहले कौन सी लिखोगे, जो पहले दी गई है क्वेश्चन में या जिसकी वैल्यू पहले पूछी गई। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करें सॉल्व करने का प्रयास करें। सेम वैसा ही सवाल है तो वीडियो को पॉज करें सॉल्व करने का प्रयास करें, देखते हैं आपका आंसर आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सबने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, आप सबका उत्तर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 3.60 और ये आपका कितना हो जाएगा 3.10, यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3.25, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.35, माइनस करेंगे यहां से आ जाएगा 0.15, पॉइंट से पॉइंट हटा 5 से 3 बार 5 से 7 बार, रेशियो कितना आ गया 3:7। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर मिक्स टी एट ₹50, 50 रुपए वाली चाय और 58 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में वो मिलाए, ताकि जब 70 रुपए प्रति केजी पर वो कोई उसको बेचे तो वो उसे 25% का लाभ दे। अब देखिए ये जो 70 रुपीज है ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये जो 70 रुपीज है ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। हमने हमें क्या कहा, यहां पे जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 + 1 5। तो 70 जो है वो 5 के बराबर है, 70 जो है वो 5 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, सीपी यानी 4 की वैल्यू चाहिए। अब 5 से ये चला जाएगा 14, 14 × 4 56, 14 × 4 56। तो अब आपने डिफरेंस देखा, यहां पे आ गया 6, यहां पे डिफरेंस आ गया 2, 1:3, आंसर आ गया ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हमेशा जो बीच वाली वैल्यू होती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है ये 125 के बराबर है, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है, आप सीपी निकालेंगे यानी 100%। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 14 × 14 4 = 56, यानी 50 रुपए वाली चीज 58 रुपए वाली चीज से जब मिलाया जाता है तो प्राइस कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। अब आप रेशियो देखेंगे तो ये आपका 2, ये 6, यानी कि 1:3, आंसर आ गया 1:3, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए।
अगला सवाल कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, एक ग्रुप है जिसमें 50 स्टूडेंट है, ₹41 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच बॉय गेट 90 पैसा, प्रत्येक लड़के को कितना मिलना चाहिए 90 पैसे, एंड ईच गर्ल शुड गेट 65 पैसा, और प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए 65 पैसे, है ना। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब आपको क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो निकालना है। आपको एक चीज पता है कि 50 बच्चों को कितना मिल रहा है 41 रुपए, तो 41 रुपए को पैसे में बदलेंगे 41 इंटू 100, और ईच बच्चे को एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए 50 से डिवाइड कर देंगे 2, यानी ये आ गया 82। ये आपका कितना आ गया 82 आ गया। अब आपने क्या किया 90 में से 82 माइनस किया, आपके पास बचा 8, यहां पे आपने माइनस किया, आपके पास कितना हो जाएगा 15 2 17, यानी रेशियो आपका आ जाएगा 17:8। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल लॉजिक था। हमने क्या किया, हमें एवरेज खर्चा निकालना है, मतलब एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है प्रत्येक व्यक्ति का। हमें पता है ये रुपीस में है, इसे पैसे में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, एवरेज निकालना है तो टोटल ग्रुप से डिवाइड कर दो, टोटल ग्रुप से डिवाइड किया, ये आपका 82 आ गया। अब अगर ये 82 है यानी एक लड़कों को मिल रहा है 90, लड़कियों को मिल रहा है 65, और प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए 82। आपने सिंपल रेशियो निकाला, आंसर आ गया 17:8। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो आज के सेशन में एलिगेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये एलिगेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आया होगा, अप्रोचेस पसंद आई है। आगे हम लोग बात करेंगे और इन पर बेस और हायर लेवल क्वेश्चंस की और अप्रोचेस की, पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।